Morning student, in this video lecture we are talking about class 10th acid, bases and salt. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, एसिड्स होगा. एसिड्स होता क्या है, विच आर सावर इन टेस्ट. जो सावर टेस्ट के होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, जनरली एसिड्स कहा जाता है. और ये टर्म आया क्या है, कहाँ से है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज एसिडस विच मीन्स सॉल्ट. इस टर्म को लिया कहाँ से गया है, लैटिन वर्ड से एसिडस से, जिसका मतलब ही क्या होता है, सॉल्ट. मीन्स जो सब्सटेंस खट्टा टेस्ट आता है, मीन्स कोई भी हमने पार्टिकल कंज्यूम किया अगर उसका खट्टा टेस्ट आता है तो उसी को क्या कहा जाता है, एसिड्स कहा जाता है. ऑलमोस्ट जैसे हमने कंज्यूम किया लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, टैमरिंड, इन सभी का टेस्ट कैसा होता है, सॉवर इन टेस्ट. और इन सभी को क्या कहा जाता है, वी जनरली कॉल एसिड, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है जो कि सावर टेस्ट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एसिड्स. बेसिकली ऑन द नेचर फ्रॉम वेयर दी सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड, इस बेसिस के ऊपर एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक होता है हमारा ऑर्गेनिक, वन इज organic acids and another one is inorganic acids. ठीक है, एक क्या होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स का सिंथेसिस के बेसिस पे, फ्रॉम वेयर दीज आर सिंथेसाइज्ड. ऑर्गेनिक एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्लांट, वो सभी एसिड जो कि कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग से. तो सभी को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है. और जो इनऑर्गेनिक, जो मिनरल से सिंथेसाइज हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, या जनरली इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल्स एसिड भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड. सच एज फॉसिल्स या रॉक्स, इनको सिंथेसाइज किया जाता है या कोई मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है और इसीलिए इनको मिनरल एसिड भी कहा जाता है. इसकी सिंथेसिस कहाँ से होती है, बाय नेचर, मीन synthesized from plants and human. जो ह्यूमन और प्लांट से सिंथेसाइज्ड होते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड, सच एज टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में मिल जाएगा, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सभी क्या है, हमें फूड मटेरियल्स के अंदर मिलते हैं. वहीं अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सब क्या होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक एसिड. यहाँ पे वन मोर ऐड कर लीजिए, दिस इज वेरी कॉमन, एसिटिक एसिड. ठीक है, एसिटिक एसिड. विनेगर, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर. तो ऑलमोस्ट हम दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं कि इस एसिड में क्या होता है, हमारा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, वेयर इज इनऑर्गेनिक एसिड में कोई भी कार्बन कंटेनिंग एसिड्स नहीं होती है. सिंपल, जो भी हमारी कार्बन कंटेनिंग एसिड्स होती है सभी किस में आती हैं, ऑर्गेनिक एसिड में. और जो अनदर कार्बन को छोड़ के बाकी एसिड जिसके एलिमेंट की बनी होती है, स्पेशली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, वो सभी किस में आती है, इनऑर्गेनिक एसिड्स में आती है. स्ट्रेंथ की बात करें तो दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग. इनऑर्गेनिक एसिड क्या होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, वेयरएज ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इन नेचर. ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं, वीक नेचर के होते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग नेचर के. इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ अ वेरी एक्सप्लोसिव इन नेचर. अगर हम डायरेक्ट इनके कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है, एज वेल एज अगर हमारी हैंड आया तो हैंड की स्किन बर्न हो सकती है, क्लोथ आया तो क्लोथ भी हमारा बर्न हो सकता है. लेकिन इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है. एसिटिक एसिड देखा ही होगा, दिस इज द फॉर्म ऑफ विनेगर. सिरका सभी ने कंज्यूम किया है तो उसको खाने पे कोई भी हमको, हमारा ऐसा थोड़ी ना कि जो टंग होती है वो जल जाएगी, नहीं. तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, वीक होते हैं, वीक एसिड्स, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. अब हम बात करेंगे, दूसरी कैटेगरी आती है. ये तो हमारी पुरानी डेफिनेशन हो गई कि एसिड्स होते क्या है. Previously we are defining
द सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट आर नोन एज एसिड। कि जो भी सब्सटेंस खट्टे होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। लेकिन अब हमारी न्यू डेफिनेशन, आज के टाइम में हम एसिड्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल, द सब्सटेंस विच गिव, द सब्सटेंस which gives H ion on hydrolysis, the substance which gives H ion on hydrolysis is known as Arrhenius acids, or simply we can say acids। मीन्स वो सब्सटेंस जो क्या देते हैं, जब उनकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, अगर वो एच आयन दे रहे हैं, रिलीज किस फॉर्म में हो रहे हैं, एच आयन की फॉर्म में, मतलब उनके आयन्स टूट जा रहे हैं एच आयन की फॉर्म में, तब उसको हम क्या लेते हैं, आर्हीनियस एसिड्स, और सिंपली उसको ऐसे मीन्स कि हमने जैसे यहाँ पे लिया HCl, तो HCl को जब वाटर में ट्रीट किया जाता है, हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे इसके आयंस की फॉर्म में टूट जाएगा, एक H+ बनता है, दूसरा क्या बनता है, Cl नेगेटिव बनता है। तो ये जो हमें H+ मिल रहा है, यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिड की कंसंट्रेशन को, और इसी को क्या कहा जाता है, आर्हीनियस एसिड। जो H+ देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्हीनियस एसिड्स कहा जाता है। जो OH निगेटिव देते हैं उनको क्या कहा जाता है, आर्हीनियस बेस। मीन द सब्सटेंस which gives, यहाँ पे विच कर लीजिए, the substance which give H+ ion on hydrolysis is known as Arrhenius acid। अब ये HCl है, HCl क्या हो रहा है, अपने आयन में डिसोसिएट हो रहा है, और डिसोसिएट होने का हमें क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है। दैट मीन्स दिस वन इज बीइंग, एसिड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस वन इज द फॉर्म ऑफ, ये एसिड कैसी होती है, दिस वन इज इनऑर्गेनिक एसिड। इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, ह्यूमन के स्टमक के अंदर इसकी HCl की सिंथेसिस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। लेकिन ये कैसा होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है, इसको इनऑर्गेनिक में काउंट करते हैं, और ये हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने H2SO4 लिया है, अगेन इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, और ये क्या बना देता है, H+ एंड SO4 टू निगेटिव, ठीक है, H+SO4 टू निगेटिव। मीन्स ये भी क्या दे रहा है, H दे रहा है। HNO3 की बात करें तो ये भी क्या होगा, इसका भी ब्रेक डाउन होगा, क्या बन जाएगा, H+ एंड NO3 निगेटिव। ठीक, अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की भी लें, H3PO4, तो भी ये क्या बन जाएगा, दैट इज H+ एंड PO4 3 निगेटिव। तो सभी किसको दे रहे हैं, H आयन को। दैट मीन्स ऑल दीज आर बीइंग एसिडिक इन नेचर। एसिडिक एसिड लिया जाए, CH3COOH, ये भी क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, और क्या बना देगा, H3COO निगेटिव एंड प्लस H आयन। क्या दे रहा है, H आयन भी। जो भी सब्सटेंस अगर H आयन दे रहे हैं तो उन सभी को क्या कहा जाता है, एसिड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्हीनियस बेस। आर्हीनियस बेस कैसे डिफाइन करेंगे, substance which gives OH negative on hydrolysis is known as Arrhenius bases। वो सब्सटेंस जो OH आयन देते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, वी कॉल्ड इट आर्हीनियस बेस। उन सभी को हम क्या कहेंगे, आर्हीनियस बेस। सच एज एग्जांपल NaOH, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, हमें क्या मिलता है, Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। KOH हमें क्या मिलेगा, अगेन K पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। MgOH ट्वाइस, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे, क्या मिल रहा है, Mg2+ एंड OH
निगेटिव, AlOH थ्राइस, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, क्या मिलेगा Al3 प्लस एंड OH निगेटिव। मीन्स इन सभी के केसेस में हमको मिल क्या रहा है OH आयन, ऑल दीज आर बीइंग आर्गीनियस, ऑल दीज आर बीइंग आर्गीनियस बेसिस, क्योंकि सभी क्या दे रहे हैं OH आयन दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं आर्गीनियस बेसिस कहा जाता है। मीन्स जो H आयन देंगे वो सभी क्या होंगे आर्गीनियस एसिड, तो OH आयन देंगे उन सभी को हम क्या कहेंगे वी कॉल्ड इट आर्गीनियस बेस, उन सभी को क्या कहा जाता है आर्गीनियस बेसिस। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, अनदर वन इज वीक एसिड। नंबर 1 लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, another one is weak acids। ठीक, एक है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा क्या हमारा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है H प्लस आयन पे, कि कौन H प्लस आयन दे रहा है वही क्या होगा हमारा एसिडिक इन नेचर। स्ट्रॉन्ग कौन होगा विच गिव्स मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन। Strong acid means which gives more number of H plus ion, जो H plus ion देते हैं ज्यादा नंबर में, उन्हीं को क्या कहा जाता है strong acid। weak क्या होता है which gives less number of H plus ion, या in a scientific language we can say which the substance which have complete dissociation means, यहाँ पे क्या होता है complete dissociation होगा, dissociation means टूटना, और यहाँ पे क्या होता है weak acids में incomplete dissociation होगा तब हम क्या कहेंगे वीक एसिड, और कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तब क्या कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब भी कंप्लीट डिसोसिएशन होता है मोर नंबर ऑफ H आयन्स आर फॉर्म, और वीक इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा तो उसमें H आयन की क्वांटिटी क्या होती है कम होती है। अब कैसे, यहाँ पे हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने HCl लिया, दिस वन इज HCl इज स्ट्रॉन्ग, क्यों स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे हम देख हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। अगर यहाँ पे हमने 100 मॉलिक्यूल क्या लिया है HCl का लिया है, तो ये हम लिख लेते हैं, इससे बॉन्ड बनी है 100। ठीक, ये कितना है 100 मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए आपको दिया कितना गया 100 मॉलिक्यूल, तो ये ब्रेक डाउन होगा। अब देखो ये 100 मॉलिक्यूल सपोज किया, ये हमारा HCl का एक मॉलिक्यूल है, दिस वन इज 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल टूटा, हमको क्या मिल रहा है H प्लस मिल रहा है एंड Cl निगेटिव, क्या मिला हमको H प्लस एंड Cl निगेटिव, एक मॉलिक्यूल, तो एक H प्लस बन रहा है और एक क्या बन रहा है Cl निगेटिव। इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे 100 से, तो 100 HCl क्या बनाएगा 100 H प्लस एंड 100 Cl निगेटिव। अगर एक मॉलिक्यूल HCl का एक H प्लस बना रहा है और एक Cl निगेटिव, तो 100 मॉलिक्यूल HCl का क्या बनाएगा 100 H प्लस एंड 100 Cl निगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन, और जितना भी बीकर में हमने मॉलिक्यूल लिया है, जितना भी हमने बीकर में मॉलिक्यूल लिया है HCl का, वो सभी HCl क्या हो गए ब्रेक हो गए, किस फॉर्म में H प्लस एंड Cl निगेटिव के फॉर्म में। अब यहाँ पे कोई भी हमारा नहीं बचा है, तो ये पूरा क्या हो चुका है ब्रेक हो गया है H प्लस एंड Cl निगेटिव के फॉर्म में। इसी को क्या कहा जाता है वी कॉल्ड इट कंप्लीट डिसोसिएशन, इसको हम क्या कहते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। तो ये क्या है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टूट जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि हमने जितना मॉलिक्यूल लिया होगा उतने ही मॉलिक्यूल का क्या बनता है H प्लस आयन हमको मिलता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डिसोसिएशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं HNO3। HNO3 की केस में क्या है कि यहाँ पे भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, फॉर्मेशन किसका होगा H प्लस एंड
NO3 निगेटिव का। अगर यहाँ पे हमने 200 मॉलिक्यूल लिया है HNO3 का, तो हमें H+ कितना मिलेगा 200, और NO3 निगेटिव कितना मिलेगा 200 मॉलिक्यूल्स मिले। में जितना भी हमने मॉलिक्यूल लिया होगा सभी अपने आयंस पे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, पूरे अपने आयन में कंप्लीटली टूट जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और क्योंकि यहाँ पे H आयन जितना हमने मॉलिक्यूल लिया होगा उतने ही ज़्यादा H आयन का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। एकदम वीक एसिड के केस में क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। अब एसिड है तो H+ तो देंगे ही, लेकिन इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, मीन्स पूरी तरह से वो टूटेंगे नहीं। सच एज एग्जाम्पल हम विनेगर का लेते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड। ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है। अब इस केस में एसिटिक एसिड के केस में क्या होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ये साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिवर्सिबल को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे डिसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, और ये H+ फॉर्म होता है। मीन्स अगर हमने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स लिया है तो मे भी हमारे 90 मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में इनिशियल, अगर हमने इनिशियली लिया है तो फाइनल टूटने के बाद हमको क्या मिलता है, 90, और ये 90 मॉलिक्यूल एसिटेट आयन के मिलते हैं, एसिटेट आयन, और ये H आयन। 90 हमने 100 मॉलिक्यूल लिया एसिटिक एसिड, ये क्या हमारा एसिटिक एसिड, तो हमने 100 मॉलिक्यूल लिया एसिटिक एसिड का, इसका क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस करवाया वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ फॉर्म में रिलीज आउट होगा, तो यहाँ से 90 टूट गया एसिटेट आयन में, 90 H+ आयन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बचे हुए 10 है, मीन्स 100 में तो टूटा होगा, लेकिन वापस से कुछ परसेंटेज वापस से ये माइनस ये निगेटिव कंबाइन हो जाती है, और वापस से क्या बना देगी, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हमने 100 मॉलिक्यूल एसिटेट आयन का लिया है तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, 90 मॉलिक्यूल्स H+ बन रहा है, और बीकर के अंदर अभी भी 10 मॉलिक्यूल्स जो है एसिटिक एसिड का प्रेजेंट है। चलो बाय डायग्राम देख लेते हैं। हमने एक बीकर बनाया, बीकर में हमने यहाँ तक फिल कर लिया एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। ये हमारा एसिटिक एसिड है, कितना मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, वाटर ऐड किया, H2O। जब इसके अंदर हम वाटर डालें तो इस केस में क्या है, ये अपने आयन में टूट रहा है, तो ये टूट के क्या बना रहा है, एसिटेट आयन प्लस H+। अब कुछ इसमें बीकर के अंदर क्या बच जा रहा है, CH3COOH एसिटिक एसिड। दैट मीन्स अब बीकर के अंदर हमारा बच क्या रहा है, ये हमारा कितना हो गया 90, ये भी कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 10 मॉलिक्यूल्स। मीन्स इसके अंदर हमको 3 मिल रहे हैं, एक तो एसिटेट आयन मिल रहा है, दूसरा H आयन मिल रहा है, और तीसरा क्या मिल रहा है हमें, एसिटिक एसिड भी मिल रहा है इसमें, लेकिन एसिटिक एसिड की परसेंटेज बहुत कम होगी, देख सकते हैं 10 मॉलिक्यूल से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। 90 100 में से 90 तो टूट गया, लेकिन 10 मॉलिक्यूल्स अभी भी एज इट इज प्रेजेंट है। क्लियर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स कहा जाता है। H+ आयन देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, वी कॉल्ड इट आर्हीनियस एसिड, उसको क्या कहा जाता है, आर्हीनियस एसिड। जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर H+ आयन कम है तो वो क्या होगा, वीक, अगर H+ आयन ज़्यादा है तो वो क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, इसको हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सेम स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस को भी 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, तो बेसिस भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2 कैटेगरी बेसिस की भी। अब बेसिस को किस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, OH आयन के बेसिस पे। बेसिस मीन्स विच गिव OH निगेटिव आयन। जो OH निगेटिव आयन देंगे उन सभी को हम क्या कहेंगे, बेसिस कहा जाता है। जो OH आयन देंगे उन सभी को हम क्या कहेंगे, वी कॉल्ड इट बेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, दूसरा क्या होगा हमारा वीक बेसिस।
बेसिस किस पे डिपेंड कर रहा है? टेंडेंसी टू गिव OH निगेटिव, ठीक है। जो OH निगेटिव देंगे वो सभी क्या होंगे? बेस। इस केस में भी डिसोसिएशन इज कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। मोर नंबर ऑफ OH negative ions will be formed. मोर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है, मीन्स OH आयन क्या होंगे? ज़्यादा नंबर में फॉर्म होते हैं। और ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग वाले कोरेसिव इन नेचर होते हैं। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवाई जा रही है, तो यहाँ पे बन क्या रहा है? Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। ये हमारा क्या बन गया? सोडियम आयन। OH निगेटिव दे रहा है, तभी इसको हम क्या कह रहे हैं? बेस कह रहे हैं। KOH ये भी क्या बना देगा? A पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। ये हो गया हमारा पोटेशियम आयन। ये OH दे रहा है, इसीलिए हम क्या करें? इसको बेसिस कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी हमने क्या कंसीडर किया? 100 मॉलिक्यूल लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो 100 मॉलिक्यूल पूरी तरह से टूट जाएगा। 100 का 100 मॉलिक्यूल टूटेगा और 100 हमें क्या मिल रहा है? K प्लस मिल रहा है, और 100 क्या मिल रहा है? OH निगेटिव आयन मिल रहा है। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। जैसे कि हमने एक धागा लिया, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना, 2 मिलेगा। तो जब हमने 100 लिया है, इसको तोड़ रहे तो 100 ये क्या मिल गया? 200 हमको मिल जाता है टोटल आयन, जिसमें 100 आयन किसका रहता है? K प्लस का। 100 आयन किसका रहता है? OH निगेटिव का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट डिसोसिएशन है, क्योंकि हमने जितना भी 100 मॉलिक्यूल लिया है, पूरे के पूरे 100 मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं? टूट चुके हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वीक बेसिस। वीक बेसिस के केस में क्या होता है? हियर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, साथ ही साथ लेस नंबर ऑफ OH आयंस। OH आयन की नंबर हो क्या होगा? बहुत कम होता है। लेस नंबर में OH आयन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। सच एज एग्जाम्पल वी आर कंसीडरिंग, एग्जाम्पल ले, इन केस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन होगा, क्या बनाएगा? Mg2 प्लस एंड OH निगेटिव। यहाँ पे क्या बन गया? Mg2 प्लस आ रहा है एंड OH निगेटिव आ रहा है। ये बन गया, दिस वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और ये क्या फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम आयन। अगर यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लें, जो कि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो Al3 प्लस एंड OH निगेटिव। ये हमारा क्या बन गया? एल्युमिनियम आयन या एल्युमिनियम कटायन। और ये क्या हमारा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सेम केस, अगर यहाँ पे हमने 100 मॉलिक्यूल लिया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, तो 90 मॉलिक्यूल्स हमें क्या मिल रहा है? एल्युमिनियम आयन मिल रहा है। 90 मॉलिक्यूल्स हमें क्या मिल रहा है? OH आयन। और 10 मॉलिक्यूल्स बीकर में अभी भी हमको क्या मिल रहा है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स बीकर के, हमने बीकर में क्या लिया है? सिर्फ 100 मॉलिक्यूल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या उसमें जो हमने वाटर ऐड किया, तो अब बीकर के अंदर क्या मिल रहा है? 90 मॉलिक्यूल्स एल्युमिनियम आयन and 90 molecules OH negative ion and 10 molecules ammonium hydroxide भी मिल रहा है। दैट मीन्स इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है। जो 10 molecules है वो टूटे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट हो रहा है। तब इसको हम क्या कहते हैं? वीक बेसिस। देखो यहाँ पे हमने 100 लिया था, तो हमको क्या मिला? 100, लेकिन यहाँ पे 100 ले रहे तो 90 मिल रहा है। मीन्स OH आयन का नंबर क्या है? कम है। इसमें क्या है? ज़्यादा है। तो जिसमें OH आयन जितना ज़्यादा फॉर्म होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जितना कम OH आयन फॉर्म होगा वो उतना ही क्या होता है? वीक होता है। ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सभी किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस का।
ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13 सभी क्या करते हैं, वीक बेसिस का फॉर्मेशन कर